श्री राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री राधे राधे। आइए दोस्तों, मैं आपको दूसरे अध्याय के बारे में जानकारी देती हूँ। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, लोंद का महीना। बात एक ही है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो सुनिए, सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी राजा परिषद को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना वो वही कथा हमें भी सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझे ज्ञान है वो मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, वह मैं तुमसे भी कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए घूमते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों में अलकनंदा नदी बह रही थी। वहां पर ब्रह्मा जी में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेज में ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया तथा साष्टांग नमस्कार और प्रणाम किया। श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया निंदु सिंधु, आप सत्यवादी हो, दृश्य हो, सत्य हो, सार हो, सत्य से उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय में विषय में आसक्त हो, स्त्री पुत्र आदि के मुंह फंसे हुए गृहस्थी लोगों को हित करने वाला लाभदायक कथा व्रत कुछ विचार करके मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण जी की पुण्य कथा को सुनो। एक तात जगत की विदाता और उसमें एक पल मात्र विनाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी का कौन सा सार्थ है। हे नारद जी, ऐसे भारुत कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हराने वाला, यश और शेष पुत्रों को देने वाला, मोक्ष को देने वाला शीघ्र सेवन योग, ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महात्म को कहता हूँ। नारद जी कहने लगी, हे प्रभु, स्वामी सहित मैंने चैत्रादि मास को सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। ये पुरुषोत्तम मास कौन सा मास हो, ये कैसे हुआ, हे कृपानिधि, ये सब आप मुझे कहिए। इसे मास का स्वरूप विधान मुझ में कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करे, दान क्या करे और जब पूजा तथा उपासवादी क्या साधन है, इसके अतिरिक्त और कोई सार हो, यह सब बतलाइए। सूत जी कहले, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहित वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले कि अब मैं आपको तीसरे अध्याय में ही इसके आगे कथा सुनाऊंगी। अभी ये दूसरा अध्याय